Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे program number 2 of our most important program series for Python for computer science students class 12. तो last class में हमने एक program बनाया था जो कि functions के ऊपर based था. Today we are going to do another question. So ये है आपका question number 2. इसके पूरे आंसर्स तो मैं आपको वीडियोस में करा ही रही हूँ बट जैसे जैसे ये क्वेश्चंस होते जाएंगे I'll keep updating the PDF on the app also ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें विद सॉल्यूशंस. ठीक है. सो अभी आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम कंटेनिंग अ फंक्शन फाइंड वर्ड. इसमें दो चीजें रिसीव हो रही है, एक स्ट्रिंग और एक सर्च. मतलब हम दो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं. दैट एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग एंड सर्च एंड प्रिंट्स द काउंट ऑफ occurrences of search in string. Write appropriate statements to call the function. For example, अगर string है learning history helps to know about हिस्ट्री विद इंटरेस्ट इन हिस्ट्री और आप हिस्ट्री सर्च कर रहे हो तो फंक्शन डिस्प्ले करेगा कि जो वर्ड हिस्ट्री है दैट अकर्स 3 टाइम्स. ठीक है. सो आपको एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढना है और ये बताना है कि वो दूसरी स्ट्रिंग कितनी बार आती है. राइट. सो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको फंक्शन लिखने के लिए कहा जाता है तो पहली लाइन तो आपको क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाता है ना. क्वेश्चन में से कैसे आंसर मिल जाता है? आपको बोला है फंक्शन का नाम होना चाहिए फाइंड वर्ड. तो आप क्या करोगे, आपका कोड जो है वो शुरू होगा डेफ से. आप लिखोगे डेफ. ठीक है. फंक्शन का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में फाइंड वर्ड, वही ले लेंगे. फिर दो पैरामीटर्स उन्होंने रिसीव किए हुए थे, सेम हम यहाँ पे ले लेंगे, स्ट्रिंग और सर्च. यहाँ पे लगा देंगे कोलन. और अब इसके आगे आपकी स्टेटमेंट्स आएंगे. तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो आधा नंबर तो यहीं से पक्का हो गया. ठीक है. हाफ तो मिलेगा ही मिलेगा. ये लिख लिया आपने जो कि क्वेश्चन में ही लिखा था, हमने सिर्फ इसके आगे डेफ लगाया है और पीछे कोलन लगाया है. सो वी हैव गॉट द रिजल्ट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको बताना है कि ये सर्च वर्ड स्ट्रिंग में कितनी बार आता है. देखो पाइथन इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि हमारे पास काउंट नाम का एक फंक्शन है जो ऑलरेडी ये काम कर सकता है. ठीक है. आप अगर सीधे करोगे स्ट्रिंग डॉट काउंट सर्च, वो आपको बता देगा कि सर्च काउंट में कितनी बार, मतलब स्ट्रिंग में कितनी बार आता है. पर हम ऐसे नहीं करेंगे. हम इसको प्रॉपर तरीके से कुछ फंक्शंस यूज करके लूप लगा के फिर सॉल्व करेंगे. तो हमारा लॉजिक क्या हो सकता है यहाँ पे? देखो लॉजिक ये हो सकता है कि जो आपकी पूरी बड़ी स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, जो भी हमारी इतनी बड़ी स्ट्रिंग थी, हम उसको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करा लें. कर सकते हैं ऐसे हम. कैन वी डू दैट? है ना. सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. तो जैसे उसमें था दिस इज हिस्ट्री, तो दिस अलग हो जाए, इज अलग हो जाए, अ अलग हो जाए, हिस्ट्री अलग हो जाए. सो इफ आई वांट द वर्ड्स टू कम इन अ लिस्ट तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ड्स इज इक्वल टू string dot split. So by default split spaces आने वही होगा कि जहां जहां पर आपके पास स्पेसेस होंगे वहां पर आपकी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी. ठीक है. तो अगर आपके पास है दिस स्पेस इज हर हिस्ट्री तो दिस एक वर्ड बन जाएगा, इज दूसरा वर्ड बन जाएगा, ए तीसरा वर्ड बन जाएगा, हिस्ट्री चौथा वर्ड बन जाएगा. सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. और उसके बाद हमने एक काउंट ले लिया जो कि हमने इनिशियली 0 ले लिया और फिर हमने लूप लगाया फॉर वैल इन वर्ड्स. तो अब इस लिस्ट में से हम एक एक वर्ड निकाल कर स्कैन करेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो वर्ड सर्च वाले वर्ड के सेम है. सो इफ इट इज इक्वल टू दी वर्ड, सो इफ val इज इक्वल टू सर्च, इफ val इज इक्वल टू सर्च तो मुझे क्या करना है, काउंट प्लस इक्वल टू 1 करना है. सो इफ val इज इक्वल टू सर्च, काउंट प्लस इक्वल टू 1 हम यहाँ पर कर देंगे. ठीक है. सो फॉर val इन वर्ड्स इफ val इज इक्वल टू सर्च काउंट प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. आपको रिटर्न करने को नहीं बोला, प्रिंट करने को ही बोला है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे occurrence of comma search is CNT. जिस भी फॉर्मेट में आपको बोला गया है उस फॉर्मेट में आप प्रिंट करा सकते हो. और फिर आपको बोला गया है कि शो द एप्रोप्रिएट कॉल. तो शो द एप्रोप्रिएट कॉल में हम क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस इज हिस्ट्री करके जो भी आपकी स्ट्रिंग थी और फिर सर्च में आपने पुट कर दिया हिस्ट्री और फिर आपने यहां से कॉल करवा लिया फाइंड वर्ड एंड यू पास
string comma search. So that's how we write the answer. So इसके आपको मिलेंगे 2 marks. मैं आपको ये भी रन करके भी दिखाऊंगी. अभी मैंने आपको सिर्फ लिख के दिखाया है एग्जीक्यूट, ताकि आप समझ पाओ. तो ये जो लाइन है बेसिकली ये क्या कर रही है, ये वर्ड्स में एक लिस्ट बना रही है ऐसे. स्प्लिट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स योर कंप्लीट स्ट्रिंग into a list of words. So it is converted into a list of words like this. तो वो list of words में convert हो जाएगा. हमने count को 0 ले लिया. एक एक करके वो word को उठाएगा. val में पहले this आएगा. val में पहले this आएगा, देखेगा search से match करता है या नहीं. फिर उसमें is आएगा, वो search से match करता है या नहीं. फिर a आएगा. फिर हिस्ट्री आएगा. मैच करता है तो काउंट अगर 0 था तो 1 हो जाएगा. अगर ऑलरेडी 1 था तो 2 हो जाएगा. 2 था तो 3 हो जाएगा. तो जो भी फाइनल वैल्यू काउंट की होगी वो हम यहाँ पर आकर बाहर प्रिंट कराते हैं. दैट्स हाउ इट्स वर्किंग. ठीक है, अब इसका हम कोड करते हैं. बिफोर वी एक्चुअली राइट डाउन द कोड, लेट मी शो यू कि ये इस स्ट्रिंग के लिए कैसे काम कर रहा है. देखो यहाँ पर अगर मैं इसको लूं तो आपकी ये जो स्ट्रिंग थी लर्निंग हिस्ट्री, जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, लर्निंग एक हो गया, फिर हिस्ट्री ऐसे हो गया, फिर हेल्प्स ऐसे हो गया. समझ रहे हो? सो ये क्या बन जाएगा, स्प्लिट से लिस्ट ऑफ वर्ड्स. फिर हमने एक लूप लगाया जो इसमें से एक एक वर्ड को उठाएगा और उसको हिस्ट्री के साथ मैच करेगा और फिर प्रिंट कर देगा अकरेंस या द वर्ड हिस्ट्री अकर्स 3 टाइम्स. सो अगर है द वर्ड हिस्ट्री अकर्स 3 टाइम्स तो हमें प्रिंट ऐसे लिखना होगा, द वर्ड, द वर्ड से एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. हिस्ट्री किसके अंदर है, सर्च के अंदर. अकर्स 3 किस में है, काउंट में, टाइम्स. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंट कैसे करा. ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका कोड कैसे करेंगे. सो लेट्स कोड फॉर इट. तो कोड तो हमको पाइथन में ही करना है. सो लेट्स गो टू दी पाइथन स्क्रीन. सो ये रहा आपका पाइथन. यहाँ पर आ जाते हैं एंड लेट्स कोड def find words. You have to take 2 arguments, एक string और एक आपने ले लिया search. इसके अंदर आपने ले लिया words is equal to string डॉट स्प्लिट. मैं कैपिटल में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कैपिटल में लिखा हुआ था. अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने इसको कैपिटल में लिखना है. ठीक है, काउंट की जगह आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो. मैंने CNT दिया है. इट्स अप टू यू, व्हाटएवर वेरिएबल नेम यू वांट टू कीप यू कैन कीप दैट. सो ये वेरिएबल का नाम भी आपकी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है. सो फॉर वैल एंड वर्ड्स हम चेक कर लेंगे. अगर तो वैल सर्च के सेम है, इफ वैल इज इक्वल टू सर्च, इफ वैल इज इक्वल टू सर्च we should write count plus equal to 1. So if val is equal to search, count plus equal to 1. और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे the word. the word के बाद उनको search वाला word चाहिए, फिर उनको चाहिए occurs. CNT is a variable, so it should be without the quotes, CNT times. And then we need to call. तो आप कॉल के लिए क्या कर सकते हो, वहीं से अपना जो है, मतलब अभी हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. हर जगह नहीं होती, ठीक है, बट पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा. यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं. तो हमने यहाँ पर ले लिया. स्ट्रिंग जो है वो तो हो गई आपकी लर्निंग अबाउट हिस्ट्री विद इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. और यहाँ से अगला जो है सर्च, उसमें सिर्फ आ गया हिस्ट्री. और फिर हमने कॉल कर लिया फाइंड वर्ड्स, ब्रैकेट में पास कर दी string comma search. That's it. Save your code. And question 2 and execute it. So the word history occurs 3 times. यही output चाहिए था, है ना? So this was the output which was required by the question और वही output हमारे code का आ रहा है. So that's how it is done. So it's simple. आपको string, list, dictionaries अच्छे से आने चाहिए क्योंकि function बनाना तो आसान है, लेकिन उसके अंदर का जो लॉजिक है वो आपका डिपेंड हमेशा या तो स्ट्रिंग पे कर रहा होगा या लिस्ट पे कर रहा होगा या डिक्शनरी पे कर रहा होगा. और अगर वो आपका अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका फॉर श्योर
सही जाएगा और आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आया है तो लाइक पे क्लिक तो करना बनता है, राइट? सो फटाफट से लाइक पे क्लिक कर दीजिए। शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो आपकी क्लास 12th में हैं। आईपी वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आईपी की वीडियोस भी आती हैं चैनल पे। एंड शेयर द चैनल विद योर जूनियर्स जो अभी 11th में हैं, लेकिन उनको आगे जाके जरूरत पड़ेगी, एंड 11th का मटेरियल भी उनको चैनल पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय फॉर नाउ।